हाय स्टूडेंट्स, मैं गोपाल सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फॉर यू में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल कंपाउंड का। आज देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दिए गए सभी अपडेट्स आपको पल पल मिलते रहे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर, जटिल यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या। जटिल यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या। जटिल यौगिक कहने का अर्थ डियर कि जिसमें ब्रैकेट लगा हो, ब्रैकेट से बंद हो, और ऐसा भी कह सकते हो कि उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट भी प्रेजेंट रहते हैं और उसमें बहुत सारे बात है, लिगेंड्स भी होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन भी होते हैं। तो सब तो बात की बात है, हम लोग को आज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सेंट्रल मेटल है, कौन लिगेंड है, या लिगेंड किस प्रकार के लिगेंड्स है। बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं, तो ज़्यादा उससे बात नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्टली फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए गौर कीजिएगा। एक छोटा सा बक्सा बना लीजिए और इस बक्से में क्या करते हैं कि कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे NH3 है तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 के बराबर। H2O है न्यूट्रल लिगेंड, ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड, ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होता है। इसी प्रकार से इथाइलिन डाइएमीन, ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होता है। एक है CN माइनस, तो ये भी लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे रहता है K4 FeCN6, उसे बोले कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो गौर कीजिएगा, पता है पोटेशियम है, आवर्त सारणी के प्रथम ग्रुप का तत्व है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 के बराबर होता है। तो 1 में 4 से गुना करोगे तो 4, जिसका निकालना है उसका x। और Cn का क्या होता है, -1 होता है, -1 में 6 से गुना करोगे तो -6, सभी परमाणु का योग 0। अब इसको घटा दो तो क्या हो जाएगा, x - 2 इक्वल में 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, +2। चलिए आगे देखते हैं। K3 FeCN6, तो इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि आवर्त सारणी के प्रथम ग्रुप के तत्व ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो 3, इसका निकालना है उसका x। और Cn का तो पता है -1 होता है, -1 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6, सभी परमाणु का योग 0। घटा दो तो x माइनस कितना जाता है, 3, सभी परमाणु का योग 0। तो इसलिए लिख सकते हो x बराबर में +3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। PtCl4 और इसके माथा पर कितना है, -2। तो इसमें कहता है कि प्लेटिनम का बताइए। तो जिसका निकालना है उसका x पता है आपको, फोन कॉल बार बार आई, यानी क्लोरीन हेलोजन फैमिली है, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 के बराबर होता है। तो -1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, और माथा पे रहता है बाबू वो बराबर के बाहर चला जाता है, तो ऐसा कह सकते हो -2। तो x माइनस, ऐसा कर दो ना, x बराबर -2 + 4, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, +2। ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
CO H2O CN EN और माथा पे क्या 2+। तो इसमें कहता है कोबाल्ट का निकालिए। तो गौर कीजिएगा, जिसका निकालना है उसका X। H2O क्या बाबू न्यूट्रल लिगेंड, ऑक्सीडेशन नंबर 0, और ये एन इथाइलिन डाइअमीन भी न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो क्या बच जाता है CN। तो CN का क्या होता है -1, माथा पर क्या है +2। तो इसीलिए X और लिख सकते हो +3। चलो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Cr Br2 NH3 का होल थ्राइस और माथा पर क्या +1 या प्लस। तो इसमें कहता है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो गौर कीजिएगा, जिसका निकालना होता है डियर उसका X। ब्रोमीन तो पता है आपको कि हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है कितना होता है बाबू -1। तो -1 में 2 से गुना करोगे तो -2, और पता है आपको ये माथा पे है तो क्या बराबर की इस पार तो +1। तो इसीलिए X और क्या हो जाएगा +3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कुछ इस प्रकार होता है। CO NH3 होल 3 Cl3। तो इसमें भी कह रहा है कोबाल्ट का निकालने के लिए। तो गौर कीजिएगा बाबू, जिसका निकालना है उसका X। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0, और 0 में 3 से गुना करोगे तो क्या 0 हो जाएगा, और आपको बच जाता है क्लोरीन। ठीक है, Cl3 है तो आपको पता है क्लोरीन 3 एटम है, और एक क्लोरीन का क्या होता है -1 होता है। माइनस में 1 से गुना करोगे तो -3, सभी परमाणु क्या होगी 0, इसलिए X और क्या हो जाएगा +3। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं डियर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं।